वाडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे फरीदाबाद लोकसभा सीट में आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन कैंडिडेट आगे था 2019 के चुनाव में। तो ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पिछली वीडियो का, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि 2019, 2014 और 2009 में क्या स्थिति थी और 2024 में किसको कैंडिडेट घोषित किया। अगर 2024 की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर को यहाँ से बीजेपी ने दोबारा उतारा है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, उनको उतारा है। कांग्रेस ने अभी तक किसी को कैंडिडेट घोषित नहीं किया है और जेजेपी ने नलिन हुड्डा को यहाँ से कैंडिडेट घोषित किया है। जानकार लोग बताएं कि इनका कितना फर्क पड़ेगा, कि कितना वोट ये ले सकते हैं, कितना परसेंट या कितना हजार वोट या लाख वोट ये यहाँ से निकाल सकते हैं। उसका इनका प्रभाव किस पे पड़ेगा, बीजेपी पे या कांग्रेस पे पड़ेगा, वो भी बताएं। और कांग्रेस किसको अपना कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं, कृपया फरीदाबाद के लोकल लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वो बताएं कि किसको अपना कैंडिडेट घोषित कर सकती है कांग्रेस। चलो अगर हम अब बात करें तो इनके 9 विधानसभा क्षेत्रों में कौन कैंडिडेट बीजेपी का या आईएनसी का कैंडिडेट आगे चल रहा था वो हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अपना विधानसभा क्षेत्र आता है वो हथनी, जो कि पलवल में है। इसमें टोटल हम बात करें तो टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वो पलवल डिस्ट्रिक्ट के, जो कि हथनी, होंडल और पलवल। और बाकी के 6 विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद के हैं, जो कि है पृथला, फरीदाबाद एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव। तो ये टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है। और इनमें अगर हम बात करें तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो पृथला से, और एक आईएनसी कांग्रेस का है जो फरीदाबाद एनआईटी से। बाकी बच गए जो अपने 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडिडेट है बीजेपी के। तो डेफिनेटली बीजेपी अब की बार भी यहाँ बढ़त बनाई रहेगी। और अब अगर पिछली बार 2019 का हम विश्लेषण करें तो वो देखेंगे कि हथनी जो पलवल में, वहां से प्रवीण डागर बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं। यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर को मिले थे 67,000 वोट और यहाँ से अवतार सिंह बढ़ाना को मिले थे 63,000 वोट। यहाँ से बीजेपी आगे चल रही थी। यहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर को जो होंडल पलवल में है, जगदीश नागर बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं। यहाँ पे बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर को मिले थे 84,000 वोट और अवतार सिंह बढ़ाना को मिले थे 21,000 वोट। यहाँ से फिर बीजेपी आगे चल रही थी। फिर पलवल या पलवल के आसपास का एरिया है, वहां से दीपक मंगला बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं। यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर को 1,09,000 वोट मिले थे और अवतार सिंह बढ़ाना को मात्र 19,000 वोट मिले थे। एक बड़ा अंतर यहाँ से बन गया था। अगर अगर हम चौथी विधानसभा की बात करें तो वो है पृथला, जहां जो फरीदाबाद में नयनपाल गुर्जर, नयनपाल रावत इंडिपेंडेंट एमएलए यहाँ से। यहाँ पे बीजेपी की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर को मिले थे लगभग 90,000 वोट और अवतार सिंह बढ़ाना को मिले थे लगभग 25,000 वोट। तो यहाँ पे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, उसके बाद भी बीजेपी यहाँ से एक बड़े अंतर से जीत के निकली हुई है। ठीक है। फिर बात करें फरीदाबाद एनआईटी की, जो फरीदाबाद में है, तो यहाँ से नीरज शर्मा कांग्रेस की तरफ से एमएलए है और ये एकमात्र एमएलए है कांग्रेस के फरीदाबाद लोकसभा सीट पे, और ये एकमात्र इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है फरीदाबाद लोकसभा सीट से। अगर हम फरीदाबाद एनआईटी की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर को 1,11,000 वोट मिले थे, 1,11,000, और अवतार सिंह बढ़ाना को मात्र 33,000 वोट। देख लो कि आप 6 महीने बाद ही विधानसभा इलेक्शन थे, उस टाइम एकदम से ये सीट चली गई है कांग्रेस को। बट जब बात हो रही है लोकसभा चुनाव की तो यहाँ पे अंतर बहुत बड़ा है, ये आसपास भी नहीं है। तो ये फर्क रहता है विधानसभा का और लोकसभा का। अब बात करते हैं छठा विधानसभा क्षेत्र बड़खल, जो फरीदाबाद में। सीमा त्रिखा यहाँ से बीजेपी की एमएलए हैं। यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर को मिले थे 1,08,000 वोट और अवतार सिंह बढ़ाना को मिले थे 33,000। तो यहाँ पे भी अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ से लाख लाख का मतलब डिफरेंस नहीं, मतलब 1 लाख मिले इनको, मात्र 33,000, यहाँ पे भी 33,000। सो डिफरेंस काफी बढ़ रहा है। अगर उसके बात करें हम बल्लभगढ़ की, बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा बीजेपी के एमएलए हैं। यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर को मिले 1,03,000 वोट और अवतार सिंह बढ़ाना को यहाँ से मिले हैं 20,000। तो इस एरिया से भी बीजेपी जीत के निकल रही है। फरीदाबाद प्रॉपर की बात करें तो नरेंद्र गुप्ता बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं और यहाँ से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर को मिले 1 लाख और कांग्रेस के
अवतार सिंह बड़ाना को मिले 26,000, यहाँ से भी बीजेपी जीत के निकल रही है। तिगांव फरीदाबाद में राजेश नागर बीजेपी के यहाँ से एमएलए हैं। अगर बात करें हम लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर को मिले 1,35,000 वोट और कांग्रेस के अवतार सिंह बड़ाना को मिले 31,000। यहाँ से डिफरेंस 1 लाख से ज्यादा का है। तो अगर देख रहे हो ना, 1 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है। ओवरऑल सबसे ज्यादा डिफरेंस इन्हीं दो सीट पे था। एक तो जो अपनी सीट थी फरीदाबाद की और दूसरी सीट है करनाल की। तो यहां से डिफरेंस बहुत बड़ा है, दोनों सीट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली ये सीट फिर फरीदाबाद वाली लोकसभा सीट डेफिनेटली बीजेपी को जाएगा। यहाँ पे 1,44,000 6,44,000 का अंतर है और करनाल में अंतर है 6,56,000 का। तो ये दोनों सीट ऐसी थी जिन पे बहुत बड़ा मार्जिन रहा था और इन सीटों को हम डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं अभी बीजेपी के खाते में। और काफी कुछ क्लियर हो जाएगा जब कांग्रेस अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारेगी। और अभी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी बीजेपी के फेवर में। अगर आप फरीदाबाद से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपया बताएं वहां पे क्या हालात है और कांग्रेस किससे अपना कैंडिडेट घोषित कर सकती है। अगर आपके हमारे चैनल के प्रति या वीडियो के प्रति कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।